Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 9B of unit number 3. So हम लोग बात कर रहे हैं approximation of error की, जहां percentage error है या absolute error है, क्या होती है error और किस तरह से इन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये हमने स्टार्ट किया था इन द लास्ट लेक्चर. नाउ इन दिस लेक्चर सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, approximation of error के ऊपर ही, और कौन कौन से तरह की सॉल्व एग्जाम्पल इसके ऊपर पुटअप होते हैं या आ भी चुके हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इस लेक्चर में. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन approximation of error. So here's the next question. It says the work that must be done to propel a ship of displacement d for a distance s in time t is proportional to this is the equation. So इतने स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है कि I have given a work equation that work must be done to propel a ship is proportional to this equation where s क्या है, s is called the distance, t is the time and d is the displacement. अब find approximately the increase of work necessary when the displacement is increased by 1%, यानी displacement में 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है, the time diminished by 1%, यानी टाइम में 1% का डिक्रीमेंट हो रहा है, and the distance diminished by 2%, यानी डिस्टेंस 2% से डाउन हो रहा है, राइट. यानी कि अब मुझे क्या गिवन है, अगर मैं इनको परसेंटेज एरर देखूं तो परसेंटेज एरर मुझे क्या क्या गिवन हो गया. आई हैव गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिलेशन कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर डी टू द पावर 2/3 बाय टी स्क्वायर, जिसको हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं इक्वल्स टू के इनटू दिस वेयर के इज अ कांस्टेंट. एंड द सेकंड थिंग जो हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज परसेंटेज एरर इन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज बाय 1%, तो डेल डी बाय डी इंटू 100 इज इक्वल टू 1 हो गया. बट टाइम और डिस्टेंस दोनों डिक्रीमेंट कर रहे हैं. टाइम कितना डिक्रीमेंट कर रहा है 1% से, तो यहाँ -1 है, और डिस्टेंस कितना डिक्रीमेंट कर रहा है 2% से, तो यहाँ पे -2 है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि आपको किस वे में दिया जा रहा है, परसेंटेज एरर है केवल या परसेंटेज एरर इंक्रीज या डिक्रीज है. सो अब तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें केवल परसेंटेज एरर था, यहाँ इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया परसेंटेज एरर इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसी के बेस पे हमें वैल्यू यहाँ पे रखनी है. अब अल्टीमेटली अब मुझे वैल्यूज गिवन पता चल गई, मुझे रिलेशन पता चल गया, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हम रिलेशन का लॉग करते हैं. तो जैसे आप रिलेशन का लॉग करेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, लॉग ऑफ के, राइट. देन उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई में है ये इसके साथ हो जाएगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा लॉग ऑफ डी टू द पावर 2/3, और जो डिवीजन में होता है वो अल्टीमेटली माइनस हो जाता है, तो लॉग ऑफ टी स्क्वायर. और एज पर लॉग प्रॉपर्टी बेसिकली पावर कहां जाती है, मल्टीप्लाई में. सो आपका जब लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ w बिकम लॉग ऑफ k प्लस 2 लॉग ऑफ x प्लस 2/3 लॉग ऑफ d माइनस 2 लॉग ऑफ t, राइट. तो रिलेशन का लॉग किया, लॉग का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड. तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा डेल w बाय w इज इक्वल टू लॉग k इज कांस्टेंट, तो 0, 2 लॉग ऑफ s यानी 2 ऑफ डेल s बाय s हो जाएगा, प्लस 2/3 इज अ कांस्टेंट टर्म, लॉग d के लिए हम लिखेंगे डेल d बाय d, माइनस 2 इज अ कांस्टेंट टर्म और t के लिए लिखेंगे डेल t बाय राइट. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन. और अल्टीमेटली क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर है तो मैं हर एक टर्म में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं हर एक टर्म में 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो आई विल राइट डेल w बाय w इंटू 100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल s बाय s इंटू 100, 2/3 डेल d बाय d इंटू 100 माइनस ट्वाइस ऑफ डेल t बाय t इंटू 100, यानी 100 से हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों, क्योंकि अब मुझे इनकी परसेंटेज एरर गिवन है, अब ये वैल्यू डायरेक्टली मैं पुट कर सकता हूं. सो दैट ट्वाइस इंटू डेल s ओवर s इंटू 100 में कितनी वैल्यू है, -2 प्लस 2/3 d में कितनी वैल्यू है, d की परसेंटेज एरर 1, और माइनस ट्वाइस t में कितनी परसेंटेज है, दैट इज -1. तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका -4 प्लस ऑफ 2/3 प्लस ऑफ 2, अल्टीमेटली जो आपका सॉल्व हो क्या आएगा, -4/3. सो दैट मीन्स व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वर्क डन. या हमसे परसेंटेज एरर नहीं पूछी गई थी, हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ वर्क, राइट. सो व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ वर्क, वी विल राइट इंक्रीज ऑफ वर्क इज -4/3 percentage, right. So this is the answer, this is the last statement of your solution, right. तो अल्टीमेटली देखिए मैं आपको plenty of questions यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये जो टॉपिक है इसमें कॉन्सेप्ट केवल क्वेश्चन में आपको समझना है, बाकी तरीका कैसे सॉल्व करना है, लॉग लेना है, डिफरेंशिएट करना है, एरर में कन्वर्ट करना है, वो आपको बिल्कुल सिमिलरली दिखेगा. चलिए और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होते हैं वो भी देख लेते हैं. तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. इट सेज इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ पाइल which is measured to be in this measurement, right. So पाइल एक तरह का, आपने एक बॉक्स मान लीजिए रेक्टेंगल शेप हो गया जहां पे आप ब्रिक्स को अरेंज कर रहे हैं, एंड दैट ब्रिक्स अरेंज करके जो पाइल बन रहा है, इस पाइल की मेजरमेंट दी गई है 5 into 10 into 5, दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ दिस पाइल इज 5 into 10 50 into 5, दैट इज 250. अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ पाइल विच इज मेजर्ड टू बी दिस वॉल्यूम, यानी इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ ब्रिक्स का जो मेजरमेंट है
उसमें हम मेजरिंग कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, द काउंट ऑफ ब्रिक इज टेकन एज 100 ब्रिक्स पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब पे 100 ब्रिक्स लग रही हैं। सो यहां पे जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 250 मीटर क्यूब। सो कितनी ब्रिक्स होंगी आप टोटल कर सकते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय 100, दीज आर द नंबर ऑफ ब्रिक्स। बट अब यहां पे ये तो हो गई मेजरमेंट की बात, बट आगे क्या कहता है, फाइंड द एरर इन द कॉस्ट व्हेन द टेप इज स्ट्रेच्ड 2% बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड लेंथ, राइट। वी हैव टू कंप्यूट द एरर इन द कॉस्ट ऑफ द ब्रिक्स, राइट। एक तो हो गया मेजरमेंट ऑफ द काउंट ऑफ ब्रिक, बट यहां पूछता है फाइंड द एरर इन द कॉस्ट ऑफ द ब्रिक। सो यहां जो नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करी उसकी कॉस्ट दी गई, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स इज ₹2000 पर 1000 ब्रिक, यानी 1000 ब्रिक की कॉस्ट 2000 है, राइट। सो अल्टीमेटली पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी, तभी तो मैं कॉस्ट निकालूंगा। और नंबर ऑफ ब्रिक्स क्यों यहां पे इंक्रीज हुई, क्योंकि इन नॉर्मल वो कह रहा था कि इतने पाइल का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए होती हैं, दैट इज 100 ब्रिक पर मीटर क्यूब। बट क्योंकि अब क्या हुआ, व्हेन द टेप इज स्ट्रेच्ड 2% बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड लेंथ, तो इस हर एक लेंथ का 2% इंक्रीमेंट हो गया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ब्रिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। नंबर ऑफ ब्रिक्स बढ़ेंगे जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। सो अल्टीमेटली यहां पे सॉल्व कैसे किया गया, इफ वी सेज दैट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ पाइल इज XYZ, राइट। जो हम पाइल कंसीडर कर रहे हैं उसका लेंथ ब्रेथ हाइट कितना हो गया, XYZ, देन व्हाट इज इट वॉल्यूम रिप्रेजेंट, वॉल्यूम V इज इक्वल टू XYZ। या हम इसका log कर देंगे तो log V इज इक्वल टू log X प्लस log Y प्लस log Z। सो अगर log के बाद हम इसका डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलता है, del V ओवर V इज इक्वल टू del X ओवर X प्लस del Y ओवर Y प्लस del Z ओवर del Z। और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा del V ओवर V इंटू 100 इज इक्वल टू del X बाय X इंटू 100 प्लस del Y बाय Y इंटू 100 प्लस del Z बाय Z इंटू 100। अब अगर आप यहां देखें तो ये कहता क्या है, 2% बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड लेंथ, यानी कि व्हेन द टेप इज स्ट्रेच, यानी कि जब आपका पायल जो है स्ट्रेच हो गया 2% बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड लेंथ, यानी कि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों 2% इंक्रीमेंट हो गया। यानी ये जो del x बाय x इंटू 100 है, del y बाय y इंटू 100 है और del z बाय z इंटू 100 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो अल्टीमेटली कितना इंक्रीज हो गया, 6। तो अल्टीमेटली आपके पास जो बचेगा del v ओवर v इंटू 100 इज इक्वल टू 6। और वी कैन से व्हाट इज del v, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम। भाई एक्चुअल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो कितना था, 5 इंटू 10 इंटू 5 दैट इज 250। बट हम एक्चुअली क्या मेजर कर रहे हैं, हम एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम पहले निकाल रहे हैं। तो फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, वी कैन राइट del v इज इक्वल टू 6v बाय 100, जहां पे v हमारा कितना है, दैट इज 5 इंटू 10 इंटू 5 दैट इज 250। तो 6 इंटू 250 डिवाइड बाय 100, दिस विल गिव्स यू 15 मीटर क्यूब, राइट। सो जो पहले वॉल्यूम यहां मैंने आपको 250 बताया था, विद दिस स्टैंडर्ड मेजरमेंट आफ्टर स्ट्रेच इट बिकम्स 15 मीटर क्यूब एक्स्ट्रा, राइट। सो अब अगर 15 मीटर क्यूब एक्स्ट्रा लग रहा है और हम यहां पे कह रहे थे कि काउंट ऑफ ब्रिक कितनी है, 100 ब्रिक पर मीटर क्यूब। सो अगर 15 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स आएंगी, बिकॉज द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 15 मीटर क्यूब बिकम्स 15 इंटू 100 दैट इज 1500 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब क्वेश्चन में क्योंकि कॉस्ट वाइज पूछा गया था तो वो कहता है कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स इज 2000, यानी कि 1000 ब्रिक्स का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज 2000। तो एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी होगी, 2000 डिवाइड बाय 1000। और इस तरह की कितनी ब्रिक्स एक्स्ट्रा हुई, 1500। सो 1500 ब्रिक्स का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट 3000 रुपीज, यानी कि 3000 रुपीज इज द रिक्वायर्ड एरर इन द कॉस्ट। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट जो हमें एक्चुअल पाइल से आती, जो कि जिसकी हाइट, लेंथ, विड्थ 5, 10 और 5 है, जो उसमें अब जब 2% इंक्रीमेंट हो गया, सो नाउ वी गॉट 3000 रुपीज एरर इंक्रीज्ड इन द कॉस्ट, राइट। तो क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट अगर आप क्वेश्चन को दोबारा से सुनेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ले मैन की तरह समझेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आएगा कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, राइट। एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको इक्वेशन देख के बिल्कुल समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन आपके लास्ट पेपर में आ भी चुका है। इट सेज फाइंड द पॉसिबल परसेंटेज एरर इन कंप्यूटिंग द पैरेलल रेजिस्टेंस R of 3 resistances R1, R2, R3 from the formula 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। यानी कि 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3 जिनका पैरेलल क्या जनरेट कर रहा है, 1/R, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो मुझे इस R में एरर कैलकुलेट करनी है इफ R1, R2, R3 are each in error by प्लस 1.2%, यानी कि R1 में एरर गिवन है, R2 में भी एरर गिवन है, R3 में भी एरर गिवन है, और एरर कैसी है, एरर है परसेंटेज एरर। यानी कि मुझे क्या गिवन हो गया, मेले गिवन हो गया व्हाट इज del R1 ओवर R1 इंटू 100 1.2, व्हाट इज del R2 ओवर R2 इंटू 100 1.2, व्हाट इज del R3 ओवर R3 इंटू 100 अगेन 1.2, and the equation given as 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3।
R3। अब देखिए क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, बिकॉज अब तक के हर एक क्वेश्चन में आपने गिवन रिलेशन का लॉग किया है, बट अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ लॉग करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ये तीनों टर्म पे अलग अलग ही डिपेंड कर रही है। मींस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन ना होके ऑलरेडी प्लस साइन है, तो लॉग करने का बेनिफिट मुझे है ही नहीं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा डायरेक्टली डिफरेंशिएशन। दैट मींस अगर 1/r को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/r² होगा और r का बन जाएगा del r इज इक्वल टू सिमिलरली 1/r1 के लिए करेंगे तो -1/r1² हो जाएगा और ये बन जाएगा del r1। सिमिलरली 1/r2 -1/r2² और del r2 और सिमिलरली 1/r3 का हो जाएगा -1/r3² और del ऑफ r3। जिसे फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले माइनस 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 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये जो टर्म यहाँ पे आपकी सारी बन रही है इसको अगर हम ऐसे लिखें 1/r और एक r को अपॉन में कर दूं यानी del r अपॉन r, राइट। सिमिलरली आपकी बाकी सारी टर्म भी होंगी 1/r1 अलग और एक r1 del r1 के अपॉन में आ जाएगा। सिमिलरली r2 अलग और एक r2 del r2 के अपॉन में, और फिर हम इसे सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दें सो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन कैसे बदलेगी, 1/r del r अपॉन r इंटू 100 इज इक्वल टू 1/r1 del r1 by r1 इंटू 100। सिमिलरली r2 del r2 by r2 इंटू 100 एंड 1/r3 del r3 by r3 इंटू 100। इन सभी परसेंटेज एरर की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज दैट, del r1 over r1 इज 1.2, 1.2 and 1.2, all three are 1.2। सो अगर मैं यहाँ पे 1.2 रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा 1/r1 1.2 प्लस 1/r2 1.2 प्लस 1/r3 1.2, यानी कि अगर मैं 1.2 को कॉमन कर दूं तो ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जो कि एक्चुअली क्या है, एज पर द गिवन इक्वेशन दिस इज नथिंग बट 1/r। सो अगर मैं इसको 1/r कर दूंगा तो ये टर्म बदल जाएगी 1/2 इंटू 1/r। सो अल्टीमेटली दिस टर्म 1/r del r by r इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/r। सो 1/r से 1/r कैंसिल आउट, यानी del r by r इंटू 100 कितना बचा, 1.2। दैट मीन्स परसेंटेज एरर इन r इज 1.2%, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा किस टाइप से अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर कैलकुलेट की जाती है। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए हैं सो दैट आपका कॉन्फिडेंस, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप होते हैं फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर यू विल नाउ अंडरस्टैंड। सो विद दिस योर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर टॉपिक कंप्लीटेड। अब आप इस पे बेस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर मैं इस यूनिट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। लास्ट टॉपिक इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट लास्ट होगा, बट इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपके होंगे 2 या 3 तरह के। सो क्या है वो क्वेश्चंस, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।